नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आइए आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चतरा जिले के लगभग 2000 शिक्षकों के लोकेशन गलत पाए गए हैं और उन सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग भी की जा चुकी है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन सभी शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि ई विद्या वाहिनी के सिस्टम में कई तकनीकी खराबियां हैं, जिसके कारण सही लोकेशन नहीं कवर हो पाता है। बार बार सर्च करने के बाद भी एक ही जगह पर अलग अलग लोकेशन दिखा दिया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या सामने आती रहती है और शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है, जिससे शिक्षकों में मानसिक तनाव बना हुआ है। लगभग 2000 शिक्षकों पर इस प्रकार के सवाल खड़ा किए जाने से शिक्षकों में चिंता की स्थिति बनी हुई है। यहाँ आप देख सकेंगे कि चतरा जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों से एक स्पष्टीकरण की मांग की है कि दिनांक 10 तारीख को बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच की गई, जिसमें चतरे जिले के लगभग 2000 शिक्षकों के गलत लोकेशन के से उपस्थिति दर्ज की गई है, जिसके लिए शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक 10/10/2022 को आप सबों के द्वारा दर्ज बायोमेट्रिक उपस्थिति में विद्यालय से दर्ज की गई दूरी 300 मीटर से अधिक है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। उक्त शिक्षक अध्यापकों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है और उनसे 2-3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। और उन्होंने कहा है कि अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी, जिसके लिए स्वयं शिक्षक ही जिम्मेवार होंगे। इस प्रकार के फरमान जारी होने के बाद चतरा जिले के बहुत सारे शिक्षकों में आक्रोश की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बातें इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि शिक्षकों का कहना है कि हमने सही लोकेशन से उपस्थिति दर्ज की है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की समस्या सामने देखने को मिल रही है। आइए आपको हम दिखलाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिक्षकों की जो सूची उपलब्ध की गई है पत्र के माध्यम से, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया है कि शिक्षकों ने कितनी दूरी से विद्यालय में प्रवेश किया है और कितने दूरी पर अंतिम समय में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस प्रकार से रॉन्ग लोकेशन सभी शिक्षकों के दिखाए जा रहे हैं, जो चतरा जिले के लगभग 2000 शिक्षकों के साथ इस प्रकार की समस्याएं सामने खड़ी हुई है। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि हमने सही जगह पर सही लोकेशन से उपस्थिति दर्ज की है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के पत्र निर्गत करना कहीं न कहीं चिंताजनक है। इसके लिए शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारी से लोकेशन जांच करने की मांग भी कर रहे हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शिक्षकों को सुबह के इन टाइम और आउट टाइम दोनों टाइम में लोकेशन को जांच किया गया है और रॉन्ग लोकेशन से उपस्थिति दर्ज करने के कारण उन पर कार्रवाई करने के फरमान भी जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार से बायोमेट्रिक उपस्थिति के दर्ज करने पर 2000 शिक्षकों पर सवाल खड़ा हो चुका है और शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। लगभग 2000 शिक्षक इस स्पष्टीकरण के घेरे में आ चुके हैं, जिसमें अधिकांश शिक्षक अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद भी बता रहे हैं, तो कुछ शिक्षक मन ही मन इस आरोप को स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा अनेकों बार चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ शिक्षकों के द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही है। ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों के साथ साथ सही लोकेशन में उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों पर भी सवाल खड़ा हो चुका है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इस प्रकार ई विद्या वाहिनी में सही लोकेशन की जांच की जा रही है जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा और स्पष्टीकरण की मांग की गई है। स्पष्टीकरण में शिक्षकों के द्वारा यह बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जो शिक्षक सही जगह पर उपस्थिति दर्ज किए हैं, उसके बावजूद भी अगर उनके लोकेशन को गलत बताया जा रहा है तो शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और
सही लोकेशन को वहां पर पुनर्स्थापित की जानी चाहिए, जिससे वैसे शिक्षक जो प्रतिदिन ससमय विद्यालय आकर सही जगह पर विद्यालय प्रांगण से ही 300 मीटर के दायरे में उपस्थिति दर्ज करते हैं, उन शिक्षकों से इस प्रकार का स्पष्टीकरण की मांग अगर की जाती है तो कहीं न कहीं बेहद ही चिंता की विषय है। तो इस प्रकार चतरा जिले के लगभग 2000 शिक्षकों के लोकेशन की जांच की गई और जांच के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस प्रकार के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे शिक्षकों में एक बार फिर से मानसिक तनाव की स्थिति देखी जा रही है। शिक्षकों से अनुरोध होगा कि वो सही जगह पर उपस्थिति दर्ज करें और इस प्रकार की परेशानियां से बचें। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों का यह मामला भी है कि उन्होंने सही जगह पर उपस्थिति दर्ज की है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के पत्र के दायरे में आ गए हैं, उनके लोकेशन गलत दिखाए जा रहे हैं। गलत लोकेशन की जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए और सही जगह का फिर से एक बार मूल्यांकन करके इसको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि ई विद्या वाहिनी में कई तकनीकी खराबियां हैं जिसके कारण सही लोकेशन कवर नहीं कर पाता है। बार बार सर्च करने के बाद एक ही जगह पर अलग अलग लोकेशन दिखा देता है, जिसके कारण शिक्षक परेशान रहते हैं और शिक्षक पहले से ही इस प्रकार की समस्या को समझ भी रहे थे, लेकिन उलझन उनके सामने आ खड़ा हुआ है।